नमस्कार, a very good evening, good morning and good night to all my audiences। आप सभी भाई बहनों को, माता पिताओं को और मेरे सह सहपाठियों को मेरा नमस्कार। जुल्मतों के दौर में एक नया अजाब आएगा, अगर यही हाल रहा हुकूमत का तो फिर इनकलाब आएगा। इस स्लोगन को, नारे को आप लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट किया, इतना ज़्यादा इसको लाइक किया कि मुझे मजबूरन आपकी इस रिक्वेस्ट पे आज इतने दिनों बाद फिर से हमारे महान अधिवक्ता श्रीमान स्वदेश बंसल जी को आपके सामने उपस्थित करना पड़ा। आप सबको मेरा नमस्कार। आप भाई बहनों का, बुजुर्ग आदमियों का स्नेह और प्यार हमेशा मिलता रहा है और दिन प्रतिदिन आप लोगों को स्नेह मिलता रहा है और आप लोग अपनी समस्या हमें लिख के भेजते हैं। हम उसको व्हाट्सएप और मेल के थ्रू उन समस्या को समाधान कर रहे हैं। आज देश नहीं बल्कि विदेशों से भी काफ़ी हमें लोगों का स्नेह मिल रहा है। जहाँ पे किसी को परेशानी होती है, हमने केवल एक ही निर्णय लिया है कि हम लोगों की समस्या को घर बैठे निवारण करेंगे। किसी को कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर कोई भी समस्या होती है तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, मेल करिए, उस पर ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपसे मुलाकात हुए काफ़ी टाइम हो गया। अभी मैं 2-2.5 महीने पहले दुबई, लंदन वगैरह गया। वहाँ लोगों का बड़ा स्नेह मिला। हमारे जो हिंदुस्तानी हैं उनका काफ़ी स्नेह मिला। उनकी समस्या काफ़ी थी। वहाँ की गवर्नमेंट से मिले, वहाँ के ऑफिसर से मिले और उनकी समस्या का भी वहाँ पे निवारण किया है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह आप लोगों का स्नेह और प्यार हमेशा मुझे मिलता रहे। सर अभी जैसे मतलब मैं भी लंदन पे, आपको बताया था मैंने, हाँ अभी जी। 3 महीने पहले मैं लंदन पे गया था एज अ टूरिस्ट बनकर, मतलब ऐसे घूमने फिरने। तो वहाँ पे मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हालांकि हमें लोगों ने पहचाना, कुछ लोगों ने, ना कि सिर्फ भारतीय ने जो कि एनआरआईज हैं या फिर भारतीय वहाँ पर है, बल्कि वहाँ के कुछ लोकल लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुंची। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि इतना ज़्यादा डिस्कशन हुआ हमारा कि वो एक एप्स्टीन फाइल्स को लेकर इतनी ज़्यादा बातचीत चल रही थी पीछे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आपने इसको कवर नहीं किया अभी तक अपने उसमें अपने पॉडकास्ट में या अपने वीडियोज़ में। और उन्होंने हमसे ये भी कहा कि जो ये आपका स्लोगन था भगत सिंह को लेकर कि जुल्मतों के दौर में एक नया अजाब आएगा, यही हाल रहा हुकूमत का तो फिर इनकलाब आएगा, क्योंकि वो लोग तक भगत सिंह को पहचानते हैं, वो तो इतनी बड़ी फिगर है। तो उन्होंने कहा कि उन्हीं के माध्यम से इसके ऊपर एक एक विश्लेषण किया जाए। तो इसलिए सर पहले एप्स्टीन फाइल के बारे में कुछ तो पता है कि आपको क्या लगता है कि मतलब क्या था, क्या नहीं था, कोई भटकाव था, ये रियलिटी क्या है सर इसकी, और इंडिया के लिए कितना जरूरी है ये? सर आज क्या है कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हर आदमी के दिमाग में है कि ये एप्स्टीन है क्या चीज़, ये भूत है, अदृश्य शक्ति है, ऐसी क्या चीज़ है। सर क्या है कि हमारा जो भारत देश है, ये दिन पे दिन उन्नति करता जा रहा है और हमेशा सोने की चिड़िया कहलाया है, ये सबको पता है। आज हमारे देश में इतनी चीज़ें हैं कि हमें बाहर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भारी मुल्क हैं वो हमारे भारतवर्ष से जलते हैं। वो कहते हैं ऐसी क्या चीज़ है कि जो हमारा भारतवर्ष देश हर चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट क्यों नहीं करता। तो किसी भी अगर मुल्क को ख़राब करना हो तो वहाँ के उद्योगपति, जो बड़े उद्योगपति हैं जिससे देश की इकोनॉमी चलती है, वहाँ के राजनेता जो सरकार चला रहे हैं, उनको बदनाम करना शुरू कर दो। मैंने यूट्यूब पे देखा, कई जने आए, उन्होंने कहा जी हमारे पास प्रूफ है, ये है, वो है। कई, मैं नाम तो किसी का, आपको पता कि मैं ब्रॉडकास्ट में कभी किसी का नाम नहीं लेता। उद्योगपतियों का नाम लिया गया, जो बड़े राजनेता हैं जो देश की सरकार चला रहे हैं उनका नाम लिया गया। वो कहते हैं हमारे प्रूफ है। असल में क्या है कि प्रूफ किसके पास कुछ नहीं है, कि केवल अपनी लाइक बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे चलाते हैं जी ये। और मेरी जनता से निवेदन है, और जो यूट्यूब पे आते हैं उनसे भी निवेदन है कि इस तरह की जो भ्रामक बातें वो ना करें। इससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। किसी ने कहते हैं अगर किसी के पास हमारे देश के राजनेताओं के खिलाफ, उद्योगपतियों के खिलाफ अगर कोई ऐसा प्रूफ है एप्स्टीन फाइल में, तो आप मुझे दिखाइए। मैं आपके सामने आने को तैयार हूं। बताइए कहाँ पे आना है, अमेरिका आना है, लंदन आना है, यूरोप, कहाँ पे इसके कंट्री मुझे बताइए। किसी के पास कुछ नहीं है। केवल क्या होता है कि किसी भी देश में चलती हुई सरकार को कैसे बदनाम करना है, वहाँ के उद्योगों को ख़त्म कैसे करना है, उद्योगपतियों को नाम कैसे ख़त्म करना है, ये सब आपके सामने। आपने देखा फाइल कहाँ पर है, मुल्क कौन सा बदनाम हो रहा है। अगर फाइल अमेरिका में है तो हिंदुस्तान का नाम क्यों खराब हो रहा है। आप देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई धमाका मचा है तो केवल हिंदुस्तान देश में धमाका मचा है, और किसी कंट्री में कुछ है ही नहीं, कोई चीज़ का कोई पूछ नहीं रहा। जबकि हर कंट्री के बड़े लीडर्स, उद्योगपति, सबका नाम आया इसके अंदर। ये कोई फाइल नहीं है, केवल उद्योगपतियों को जो देश को चलाते हैं, इकोनॉमी को अच्छा रखते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, और देश के वो राजनेता जो देश को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं उनको पीछे करने के लिए ये प्लानिंग चली जाती है। आपको पता है कि हिंदुस्तानियों ने कभी भी अंग्रेजों पर विश्वास नहीं किया, तो आज एक छोटी चीज को लेकर हम पे विश्वास क्यों कर रहे हैं।
आज हमने इतना संघर्ष किया, हमारे देश में इतने शहीद हुए लोग, जब हमें देश को, हमारी देश को आज़ादी मिली, जब हमें हमारे देश को इतनी मुश्किल से देश को आज़ादी मिली है, तो हम इन फर्जी फाइलों में क्यों घुस रहे हैं, उन पे क्यों विश्वास कर रहे हैं? ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो मेरी सभी लोगों से निवेदन है जो यूट्यूब को चलाते हैं, अपने लाइक्स के चक्कर में रहते हैं, और सबसे बड़े जो पीआर मैनेजर हैं जो इसका भ्रमक फैलाते हैं, वो ऐसा ना करें। अगर मेरे सामने कोई इस तरीके की कोई बात आ गई तो मैं उसके खिलाफ, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर हमारी देश की अर्थव्यवस्था का डाउन होती है या किसी राजनेता बढ़ेगा जो हमारे देश को चला रहा है, उसका नाम बदनाम होता है, मैं सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है सर। और उसकी पूरी उम्र तारीख पे बीत जाएगी, क्योंकि देश की इकोनॉमी को खराब करने में इन चीजों का बड़ा योगदान रहता है। उद्योगपतियों का नाम ले दो, देश के जो बड़े राजनेता देश को आगे बढ़ाने में उनका नाम ले दो, किताब में फर्जी 2 लाइन लिख दो। आज तक हम हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों पे विश्वास नहीं किया, तो आज हम कैसे विश्वास कर ले कि ये आदमी सही है?